Don't drain these four energies in twin flame journey. Dear twin flames, बहुत बार आप लोग कुछ गलतियां करते हैं अपने जर्नी में और डे टू डे लाइफ में भी, जिससे कभी ना कभी आपकी एनर्जी ड्रेन हो ही जाती है और पैसों से रिलेटेड इश्यूज भी आप फेस करते रहते हैं। समझिए इस बात को, पैसा क्या है? व्हाट इज़ मनी? मनी इज़ एन एनर्जी। ट्विन फ्लेम जर्नी में एनर्जी को समझना पड़ता है। उसी एनर्जी से एक एनर्जी मनी भी है। एनर्जी न सिर्फ आपके वाइब्रेशन की, न सिर्फ आपके सोल की या आपके ओवरऑल ऑरा की होती है। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे 4 मिस्टेक्स जो आप लोग अनजाने में करते रहते हैं। नंबर 1 मिस्टेक क्या है उसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोग को वेलकम नोट दे दूँ। मैं रूपाली आपके अपने चैनल एक्सटेंशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो क्या है वो 4 एनर्जी ड्रेनिंग मिस्टेक्स जो आप करते रहते हैं और जाने या अनजाने में? ठीक है, तो ड्रेन मत कीजिएगा आपसे ये 4 एनर्जी जो कि बहुत ही प्रेशियस होती है। नंबर 1, क्या आपको पता है अगर आप लाइट या इलेक्ट्रिसिटी को स्मार्टली हैंडल नहीं करते, मतलब अगर आप जब ज़रूरत न हो तब लाइट ऑन या प्लग पॉइंट पर चार्ज ऑन या फिर किसी भी टाइप की इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग नहीं करते, वेस्टेज करते रहते, तो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी और फायर इज एन एनर्जी। टॉपिक से मैं हट नहीं रही हूँ, आप लोग बिल्कुल ऐसा ना सोचे कि आज का ये टॉपिक कहाँ से आ गया। मैं इसको प्रूव करूँगी और रिलेट करूँगी। प्लीज़ बने रहें इस वीडियो पे। थैंक यू। इलेक्ट्रिसिटी और फायर इज एन एनर्जी। जब ज़रूरत ना हो या अगर आप फायर एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी को सेव नहीं करते and you keep on electric gadgets when not in use, then unknowingly you are increasing your anger issues. Yes, it's true, बेवजह इलेक्ट्रिसिटी की ड्रेनिंग या लाइट को बिना कारण ऑन करके रखना आपके गुस्से को बढ़ाता है। आपका एंगर इशू अनकंट्रोल्ड होता जाएगा। आप चाह कर भी अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अगर आप अपने घर में या आपके पर्सनल गैजेट्स में अननेसेसरी लाइट एनर्जी को वेस्ट करते रहें। अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए सेव इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में एंगर इशू बहुत लोगों को इफेक्ट करता है और एंगर इशू ही ट्विन फ्लेम जर्नी को कहाँ से कहाँ लेके चली जाती है। मतलब एंगर पे कंट्रोल, यहाँ पे एंगर एक शैडो साइड है और इस शैडो साइड को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी को वेस्ट मत करें। ठीक है, ड्रेन ना करें इलेक्ट्रिसिटी को। जब ज़रूरत हो बिल्कुल चलाइए। जब आपको ज़रूरत हो आपके लैपटॉप, आपके गैजेट या अंधेरा होने पे 100% लाइट जलाइए, उसमें कोई भी मना नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप इसका यूज़ जब ज़रूरत नहीं हो, इलेक्ट्रिसिटी को आप वेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपके एंगर इशू को बढ़ाएगा और ये एंगर इशू आपके ट्विन फ्लेम जर्नी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। नंबर 2, क्या आप नंबर 2 पॉइंट क्या है जहाँ पे आप अपनी एनर्जी को सेव करना है? नंबर 2 है वेस्टेज और ड्रेनिंग ऑफ वाटर। यस, क्या आप जानते हैं वेस्टेज और ड्रेनिंग ऑफ वाटर इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर योर इमोशनल हेल्थ? अगर आपकी आदत है पानी बहाना या पानी का बगैर सोचे समझे यूज करना, वेस्ट करना, नल खुला छोड़ देना, तो आप ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल होते जाएंगे। ये आपके इमोशनल वेलबींग पर इफेक्ट करेगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट को आप अगर आपसे होता है ज़्यादा, अगर आप करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट, आप एक एंगर इशू आप में डेवलप करेगा। ठीक इसी तरह से अगर वाटर, ये भी एक एनर्जी है, इसकी अगर एक्स्ट्रा आपने इसको अगर समझदारी से यूज़ नहीं किया और बहाते रहे वाटर, तो फिर आपको रोना आएगा, बात बात पर रोना आएगा, सिचुएशन को हैंडल करने में परेशानी होगी, इरिटेशन आप फील करेंगे, इरिटेट रहने लगेंगे आप। खुशी वाले माहौल में भी आप खुलकर खुश नहीं हो पाएंगे, हंस नहीं पाएंगे, मिक्स्ड इमोशंस रहेगा। इसलिए सेव वाटर टू कंट्रोल योर ओवर इमोशनल नेचर। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रेनिंग
आप एनर्जी की ड्रेनिंग है अगर आप वाटर को सेव नहीं कर पाते हैं या वेस्टेज करते रहते हैं। हाँ, आप खूब नहाइए, दिन में 2 बार नहाइए, और आप ब्रश कीजिए, आप पानी पीजिए, खूब पानी पीजिए, ये सभी करिए, बट डोंट वेस्ट द वाटर बिकॉज इट लीड्स टू यू टू द इमोशनल डिसबैलेंस। इससे आप इमोशनल डिसबैलेंस ही नहीं, आपको रोना बेहद ज़्यादा आएगा क्योंकि आप वाटर एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में इमोशंस को बैलेंस करने होते हैं, डियर डिवाइन फेमिनिन, राइट। चलिए देखते हैं नंबर 3। क्या आप जानते हैं आपको ट्विन फ्लेम के साथ फाइनेंशियल एक्सचेंज भी नहीं करना चाहिए। लर्न टू रिकॉग्नाइज दिस एनर्जी ऑफ मनी। याद रखें, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। अंडरस्टैंड इट्स प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। आप में से बहुत डिवाइन फेमिनिन ऐसे हैं जो सेशन में आकर ये एक्सेप्ट किए कि उन्होंने फाइनेंस रिलेटेड हेल्प अपने ट्विन फ्लेम को किए। किसी को हेल्प करना बुरी बात नहीं है, पर यह भी ख्याल रखना होगा कि ऐसा ना हो कि फाइनेंशियल एनर्जी का ट्रांसफर आपको और आपके ट्विन फ्लेम को इम्बैलेंस कर दे। बहुत केसेस में मैंने पाया कि फाइनेंस एक्सचेंज होने के बाद डिवाइन मैस्कुलिन रन करने लगे। मनी इज अ फ्लोइंग फोर्स, मनी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं, प्लीज स्टॉप राइट नाउ। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑन दिस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी टू रिकॉग्नाइज द एनर्जी। जहां कहीं भी एनर्जी की इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगी, वहां आप हार जाएंगे। Money is not a physical currency. It carries energy like electricity, like fire, like water. Money is an energy. इन तीनों एनर्जीज को बैलेंस करना होगा, इलेक्ट्रिक, वाटर एंड मनी। इन तीनों को बैलेंस में लाकर आप जर्नी को न्यू एंड फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। चौथी एनर्जी की मैं बात अभी थोड़ी देर में करूंगी। तब धीरे धीरे आपकी वाइब्रेशन शिफ्ट होकर आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा। व्हेन यू अलाइन योर ओन एनर्जी विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ मनी, यू बिकम अ मैग्नेट फॉर अबंडेंस। ओके, थोड़ा सा बदलाव आपके माइंडसेट में लाकर आप देख पाएंगे कि आप अपने जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। आपके थॉट्स, बिलीव्स एंड इमोशंस बहुत पावरफुल रोल प्ले करते हैं बिलवेड डिवाइन फेमिनिन, आपकी लाइफ में, आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में भी। डोंट फॉरगेट यू आर इन डुअल जर्नी। ठीक है, कौन सी वो डुअल जर्नी कौन सी है? एक है लाइफ जर्नी, जो जीवन यात्रा, जब से आप जन्म लिए हैं तब से आपकी लाइफ जर्नी शुरू हुई, एग्रीड। और एक है ट्विन फ्लेम जर्नी। सो आप डुअल जर्नी पे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप मनी के लिए ऑब्सेस्ड होते रहें या पैसों के पीछे भागते रहें, बिल्कुल भी नहीं। फॉर द सेक ऑफ अकुमुलेशन, कि मुझे इतना अकुमुलेट करना है, इतना पैसा बनाना है, इतना पैसा बैंक बैलेंस रखने, भागना नहीं है किसी के भी पीछे, पैसों के भी पीछे नहीं। आपको एनर्जी की अहमियत को समझना होगा, चाहे वो फायर एनर्जी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, चाहे वो वाटर एनर्जी हो, चाहे वो मनी की एनर्जी हो। चाहे वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, मतलब आपको समझना होगा कहाँ वेस्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक आपसे, आपको इमीडिएट स्विच ऑफ करें। कहाँ वाटर आपसे आप वेस्ट कर रहे हैं, उसको रोकें। मनी एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने ट्विन फ्लेम को हेल्प करने से पहले 100 बार सोच लें। मनी रिलेटेड ह्यूज अमाउंट की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, 1-2 हज़ार की नहीं। हाँ, अब अगर 1-2 हज़ार 2-4 हज़ार करते थोड़ा करते करते वो अक्मुलेट हो जाए, वो भी डेंजरस होगा। तो ऐसा नहीं कि आप बल्क में फाइनेंस को या मनी एनर्जी को आप ड्रेन कर रहे हैं टुवर्ड्स योर डिवाइन मैस्कुलिन, टुवर्ड्स योर ट्विन फ्लेम। नंबर 4, मैंने 4 एनर्जी की बात की। नंबर 4th इज सेक्सुअल एनर्जी। यस, इट ऑल्सो प्लेज वेरी वाइटल रोल इन ट्विन फ्लेम जर्नी। अब इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बताने में कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ, अपने किसी भी वीडियो में मैं उतनी खुल के ओपनली नहीं बता पाती हूँ, ना आगे बता पाऊँगी, क्योंकि मुझे मेरी और आपकी दोनों की
डिग्निटी, मर्यादा का ध्यान रखना होता है। सो मुझे उम्मीद है ये फोर्थ एनर्जी को मुझे एकदम डिस्क्राइब या बहुत ज़्यादा इसको बोलना नहीं पड़ेगा। इतना बस मैं आपको क्लियरली बता दूं, सेक्सुअल एनर्जी ड्रेन करना इस जर्नी को डिले कराएगा ही। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना होगा। 4 तरह की एनर्जी आप ड्रेन नहीं करेंगे। और ये 4 एनर्जीज कौन कौन से हैं? ये हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, देन वाटर एनर्जी, मनी एंड सेक्सुअल एनर्जी। इसको आपको मेंटेन करना होगा, सेव करना सीखना होगा। डोंट ड्रेन दिस 4 एनर्जीज इन ट्विन फ्लेम जर्नी एनी मोर। और अगर अब से जितना भी आपसे अगर गलतियां हो रही हैं तो इसको आप चेक करें। तो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द फोर्थ एनर्जी। तो इसको मैं डिटेल्स में बिल्कुल भी नहीं बताना चाहूँगी। और इसको अगर मान लीजिए ये जो फोर्थ एनर्जी है, 4 एनर्जी भी अब काम करें, वर्क करें और देखिए इसको रोकने की कोशिश करें, ठीक है, सेव करने की कोशिश करें। तो ये था 4 एनर्जी कैसे आप सेव कर सकते हैं। सो लर्न टू रिकग्नाइज दिस एनर्जी, दीज 4 एनर्जीज। तो ये था आज का वीडियो। और इसके साथ ही अगर आपको पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि सबसे पहले ये कंफर्म हो लीजिए कि आप ट्विन फ्लेम है या ट्विन फ्लेम से ही डील कर रहे हैं या नहीं। बिकॉज देयर इज अ थिन लाइन गैप बिटवीन अ कार्मिक एंड ट्विन फ्लेम पर्सन। सो अगर आप कंफर्म्ड है इट्स ओके, अदरवाइज कंफर्मेशन बेहद ज़रूरी है। और अगर किसी भी लाइफ सिचुएशन रिलेटेड रीडिंग, करियर रिलेटेड रीडिंग, हेल्थ रिलेटेड रीडिंग या लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर एंड एज वेल एज द टैरो रीडर। और अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेटेड गाइडेंस, आई मीन इनर वर्क रिलेटेड गाइडेंस, या आप अभी इस जर्नी में कहाँ आके स्टक हो गए हैं, कहाँ तक आप पहुँचे हैं, ये सारी अगर आपको चीज़ें जानना है तो पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग पेड होगा। ये ध्यान में रखते हुए ही मैसेज करिएगा व्हाट्सएप नंबर पे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बहुत बहुत खुश रहिए, मेरी तरफ से ढेरों ब्लेसिंग्स और ईश्वर करे आप भी बहुत जल्द रीयूनियन हासिल करें। ओम नमः शिवाय।